ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक द्विवेदी आप सभी का परफेक्ट सर में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस की। देखिए, आपको पता है कि सिंपल और डेसिमल फ्रैक्शन हम कर रहे हैं, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कैसे जो नंबर जिनके ऊपर बार का साइन लगा होता है इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो हमें पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2.1, तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर 1 के बाद 001 ये लिखा होता है तो पॉइंट को हटाएंगे तो 1, 2, 3 और 4 जो है ये 0 नीचे लग जाएंगे। इनके बारे में हमें जानकारी है। लेकिन बात करें कि अगर किसी भी नंबर के, ठीक है, ऊपर बार लगा होता है तो इन नंबर्स को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये टाइप मैं आपको बताने वाला हूं और इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। दूसरा कि यहां पर आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, इन 4 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, आई मीन फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, कैसे पता करें, ये भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि जो ये डेसिमल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको जोड़ना कैसा है, इनको घटाना कैसा है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और इनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं आपको कि हम कंपैरिजन कैसे करें। देखो, ऑलरेडी मैं कंपैरिजन के ऊपर यार मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर भी इसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन है कि कौन सा भिन्न 2/3 से छोटा नहीं है, मतलब 2/3 से बड़ा है। कंपैरिजन कैसे करें, सीधी सी बात है, यहां मैंने रख दिया 2/3 और पहले मैं इसके बीच में कंपैरिजन करूंगा। मुझे ये चाहिए कि 2/3 से बड़ा होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस 12 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो गया 24, और ये 3 का गुणा किससे में करूंगा, 7 में करूंगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। देखो, ये छोटा है, 21 छोटा है, 24 बड़ा है, यानी 7/12 से 2/3 बड़ा है। मैं फिर कंपेयर करूंगा 2/3 को किसके साथ, 11/18 के बीच में। 18 का गुणा 2 में, 18 दूनी होता है 36, 3 का गुणा 11 में, 3 का 11 में तो हो जाएगा 33। ये अभी भी छोटा है, ये 33 है, और ये 36 है, ये अभी भी बड़ा है। 2/3 कंपैरिजन करूंगा, 15 का गुणा 2 में, 15 दूना 30 और 3 का गुणा 9 में, 9 दूनी 18, 9 27, ये हो गया 27। 27 छोटा होता है जबकि 30 बड़ा होता है, 2/3 अभी भी बड़ा है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। कैसे पता चला, ये लास्ट ही तो बचा हुआ था, 2/3। 3 का गुणा 17 में तो 17 3 51 यानी 51, और 24 का गुणा 2 में तो ये हो जाएगा कितना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो नंबर होता है ऊपर जाके गुणा होगा जिस तरफ, तो वो अलग जाएगा, है ना, उसके नीचे जाएगा, और ये वाला इधर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाले का आंसर यहाँ आएगा। गलत नहीं कर देना, नहीं तो सब कुछ जो है गड़बड़ हो जाने वाला है। ओके, 24 का 2 में गुणा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 यानी 48। ये 2/3 48 के बराबर है, 17/24 51 के बराबर। बड़ा कौन सा, 51 है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो हमारे जवान जिन्हें ये लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया कि मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और तुरंत चुटकियों में आंसर निकालिए। ओके, अच्छा, जिनको अभी और समझना है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हैं तो वो तो मैं करवा ही रहा हूं। इसके ऊपर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, सिर्फ इसी के ऊपर वीडियो बनाई है कि कितने टाइप से हम ये पता कर सकें कि एक फ्रैक्शन जो है दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा है, छोटा है, ये सब चीजों करने के लिए वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। उसका एक जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके एक बार देख लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा भिन्न समूह अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब डिसेंडिंग में, या कहें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, कुछ इस तरीके से ये फ्रैक्शन में हमें पता करना है। तो देखो, सभी के चारों ऑप्शन में ना देख लो, सारे के सारे फ्रैक्शन कैसे हैं, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस तो है नहीं। 2/3 इसमें भी है, 2/3 इसमें भी है, 2/3 इसमें भी है और 2/3 इसमें भी है। 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और 3/4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो चलिए कर लेते हैं, एक तरफ से लिखना चालू कर देते हैं। पहले तो मैंने लिख लिया 2/3, 1/2, 3/4। मुझे सबसे पहले चाहिए सबसे बड़ा नंबर। अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर चाहिए होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा चाहिए होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जो क्वेश्चंस हैं ये यार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ना, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और बताता बोलता है कि बताओ इसको डिक्रीजिंग में, डिसेंडिंग में,
ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉल में, अवरोही में, इसको जमाओ और बताओ। क्या करना है यहाँ पर, डिवाइड वाला जो मेथड है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जल्दी हो जाता है। जो न्यूमरेटर में है उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से कर लो, यानी जो ये हर में है इसका इस वाले अंश में कर लो, इस वाले का गुणा इसमें। पहले मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं। दो दूनी कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो 2/3 को लूंगा और फिर मैं 3/4 को लूंगा। 4 का गुणा किसमें करूंगा, इस 2 में, तो 2 का गुणा 4 में किया तो 4 दूनी 8 हो गया, और इस 3 का गुणा इस 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 ये हो जाएगा 9। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, 3/4 हो गया। तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, 3/4 आएगा। फिर इससे छोटा कौन सा था भाई, 2/3 होगा डेफिनेटली, क्योंकि इन दोनों में जो है 2/3 जो है बड़ा था। तो इसके बाद लिखूंगा मैं 2/3, और इसके बाद लास्ट में सबसे छोटा जो था 1/2 हो गया। क्योंकि जब यहां पर अगर आप देखो, ओके, मुझे दूसरे कलर का पेन इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ब्लैक कलर लूं क्या, देखो सबसे पहले मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर चुका हूं, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि भाई ये वाला नंबर इस वाले से छोटा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे छोटा यही होगा, इससे बड़ा ये होगा। और फिर इन दोनों में जब मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे ये पता चला भाई ये वाला नंबर सबसे बड़ा इन दोनों में बड़ा है, तो ये वाला सबसे बड़ा होगा, ये दूसरे में होगा, ये तीसरे में होगा। तो ये मिल गई हमें सीरीज, और ये होगा 3/4 पहले, ये मिल गया 3/4, फिर 2/3 और फिर 1/2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक काम करते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, आरोही क्रम में जमाने के लिए बोल रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में जाना है। सबसे पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, और फिर सबसे बड़ा होगा। कुछ इस तरीके से ऑर्डर में हमें लेकर जाना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 9/11 दिया हुआ है, इसमें भी 9/11 है, 9/11 है, 9/11 है, 7/8 है, 7/8, 7/8, 7/8, और 5/7, 5/7, 5/7 और 5/7, मतलब सब में कॉमन है, तो एक बार ही ले लेंगे तो काम बन जाएगा। 9/11 ले लिया, नहीं तो अलग अलग चेक करना पड़ता। 7/8, 5/7, इनमें चेक कर लेते। सबसे पहले इस 8 का मल्टीप्लाई इस 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 9 से गुणा, 9 8 72, ये आजकल 72 ही होता है, ठीक है। आपके समय में क्या होता था वो भी अगर चाहे तो बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन नंबर्स की सबसे अच्छी खासियत बात क्या, मतलब खासियत क्या होती है पता है आपको, ये वेरी नहीं करते, ठीक है। ये कैसे होते हैं, नॉन वेरिएबल होते हैं, बदलते नहीं है। आपको पता है ये नंबर जो होते हैं ना 2 तरीके के होते हैं, वैसे भी हमें पढ़ने को मिलेगा 2 तरीके के, एक वेरिएबल होते हैं, एक नॉन वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू कभी एक्स सबसे खतरनाक, एक्स तो सबसे खतरनाक होता है भाई, ठीक है, कि वो बदल जाता है, बार बार बदल जाता है, आज कुछ और है कल कुछ और होगा। एक्स तो बदलते ही है, वैल्यू बता देता है गलत। अरे क्वेश्चन के साथ में भी जो है ना एक्स चेंज हो जाता है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, वाई की वैल्यू चेंज हो जाती है। वेरिएबल्स होते हैं, और जो नॉन वेरिएबल्स होते हैं जो नहीं बदलते, वो कौन है, नंबर्स। 1 वही वो अपनी वैल्यू वही बताएगा, 2 अपनी वैल्यू 2 ही बताएगा, 10 हमेशा से 10 था, पहले भी 10 था, आज भी 10 है, और आने वाले टाइम पर भी 10 रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। इनके बारे में हम आगे देखेंगे, बहुत मजेदार है वो तो। ओके, यहां पर हम देखें, इस 11 का मल्टीप्लाई 7 में हम कर रहे हैं, तो 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। आरोही की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा 9/11, देखो 72 आ रहा है, इसकी 77 वैल्यू आ रही है 7/8 की, छोटा चाहिए हमें, तो पहले 9/11 उठाएंगे। 9/11 और इस 5/7 के बीच में भी हम क्या कर लें, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अब कंपैरिजन करेंगे, इस 7 का मल्टीप्लाई 9 में कर लें, तो 7 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नहीं 63, यानी हो गया 63। 11 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 11 का गुणा 5 में, 11 5 55, इन दोनों में छोटा कौन सा था, ये 55, यानी सबसे पहले नंबर पर आएगा 5/7, फिर आएगी बारी 9/11 की, और फिर 7/8 की। ओके, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में ये जो है ये वाला बड़ा था, सॉरी छोटा था, और इससे छोटा ये था, तो ये क्लियर समझ में आ गया कि 5/7 जो है सबसे पहले आएगा। इन दोनों में 5/7 पहले आ रहा है, फिर 9/11, तो ये 9/11 और फिर 7/8, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बोल रहा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ठीक है, पता कर लेते हैं यार कितना टाइम लगेगा। 7/6 लिखा, 7/9 लिखा, 4/5 लिखा। अभी काम करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। 9 का गुणा 7 में, 9 का गुणा किसमें, 7 में किया, कितना हो गया, 63 हो गया। 6 का गुणा 7 में किया, कितना हो गया, 6 का गुणा 7 में, 6 7 42। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटी भिन्न चाहिए, हम छोटा वाला उठाएंगे, ये वाली संख्या हमें छोटी मिल गई, लेकिन
ये वाला अभी भी है कंपेयर करने को। 5 का गुणा 7 में, 5 का गुणा किया 7 में, 5 सत्ते 35, ये होता है 35। 9 का गुणा किया 4 में, 9 का गुणा किया 4 में, 9 चौको 36 होता है 36। हमें चाहिए छोटी संख्या, 7/9 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 7/9 ही है ना, यहाँ पर ऑप्शन में 7/6 भी दिया। हाँ, 7/9 जो है करेक्ट आंसर है, ये सबसे छोटा भिन्न है। अरे भाई यहाँ पे एक चीज छूट गई, यहाँ पे 5/7 छूट गया। चलो भैया कंपेयर करेंगे 4/5 का 5/7 में। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ध्यान नहीं गया मेरा, अभी ध्यान गया कि 5/7 छूट गया। 7 का 4 में गुणा कर लो, 7 चौको 28, ये हो गया 28। और 5 का 5 में गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये 5/7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे चौथे वाले को मैं भूल गया था, 5/7 इसका करेक्ट आंसर है। सबसे छोटी संख्या जो है ये 5/7 है। जब कोई एक जो आपको नंबर देखने को मिलता है जिसमें क्या लगे होते हैं, पॉइंट्स लगे होते हैं, डेसिमल लगे होते हैं, तो इसको कैसे जोड़ते हैं और इनको कैसे घटाते हैं। तो पहली चीज तो ये संख्या दी हुई है। देखो मैं आपको बता दूं, हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। अब जैसे ये संख्या को मुझे लिखना है, डेसिमल से अगर हम कहा जाए लेफ्ट हैंड साइड में और डेसिमल से कहा जाए राइट हैंड साइड में, तो तरीका अपना यही होता है। सबसे पहले तो लिखा है 8016, तो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में हम बढ़ेंगे तो पहले लिखेंगे हम 6, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे 8। और डेसिमल से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इसके नंबर लिखेंगे 3 और फिर 4। अब ये 106.9 लिखा है, तो दशमलव के बाद 9 है तो ये मैंने 9 लिख दिया। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं जितना चाहे। और डेसिमल जो डेसिमल है, दशमलव है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो पहले लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1। और देखो ये प्लस प्लस था, इसके सामने कुछ नहीं है तो पहले इनको जोड़ लो। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। मैंने इसको जोड़ लिया, ये हो गया 4, 9, 3, 12 की 2, हासिल की 1। ये कहाँ बढ़ गए हम, 6 और 1 7, और 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की 3, हासिल की 1, 1, 1, 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8123.24। अच्छा, ये दशमलव के नीचे भाई, ये दशमलव यहीं पर आएगा, कहीं भागेगा नहीं। अब ये माइनस का नंबर है, ये माइनस का है भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, हमने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था। 2006.85 माइनस का है 131, तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 4, 2, 8। इसके ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये लगाएंगे 0। अच्छा, माइनस करना है तो ये हमने किया माइनस, लेकिन ध्यान रखो भाई ये माइनस था और ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपस में प्लस होंगे। ओके, चलिए प्लस करते हैं। 0 का 8 में प्लस किया तो 8 हो गया, 5 में 2, 5, 2, 7, 8, 4, 12, 12 की 2, हासिल की 1, ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 8। मुझे लग रहा है मेरे पेन में जो एक बटन लगी हुई है ये बार बार दब रही है और इसके बाद ये बार बार नेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 6, 1 7 और 1 8, ये हो गया 3, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 2, तो 2138.278 माइनस का होगा। इसको हम क्या करें, इसमें से माइनस कर लें। जो संख्या मैंने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, प्लस करके प्लस प्लस वालों को ये माइनस वाले से माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे 2138.278। अब देखो इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, यहां पर 0 मान लेंगे, कर ले माइनस, माइनस दशमलव के नीचे दशमलव, ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, ये बचेगा कितना 3, तो 7, 3 10 और 3 13, ये हो जाएगा 6, ये बचेगा कितना 1, तो ये 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, इसके बाद ये हो जाएगा 12, 8 4 12 होता है, ये 2 था, 1 इधर दे दिया होगा कैरी, तो ये बचेगा 1, तो हो गया 11, 3, 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8, ये 1 था 0 हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो बचा 9 और ये 8 था हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी संख्या आएगी 5984 बिल्कुल मिल रहा है। और 962 मिल रहा है, किसमें कॉमन, अच्छा ये मिल गया, तो इसका ऑप्शन सी ये जो है करेक्ट आंसर है। ओके, अब बात आती है मल्टीप्लाई करने की, कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करते हैं। देख लो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली सिर्फ 2 संख्याओं को मैं गुणा कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा करता हूं, मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूं कि अगर मैं होता तो क्या कर रहा होता। यहां पे क्वेश्चन तो वैसे ही समझ में आ गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन फिर भी यहां पर हम देख रहे हैं कि 0.25 को अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई 2 संख्या है जो दशमलव में है और गुणा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो 0.25 था और कोई एक और संख्या मान लेता हूं, जैसे मान लो 0.5 है, इसके साथ इसका गुणा करना है, तो गुणा कैसे करते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये कि दशमलव हटा दो, पहले तो गुणा कर लो। तो ये 25 का जब हमने 5 से गुणा किया तो 125 हो गया। अब देखो यहां पे दशमलव कितना है, दशमलव 2 संख्या कि मतलब दशमलव जो है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो मैंने यहां लिखा 1 और 1, 2 संख्या हो गई।
और दशमलव के बाद यहां कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, तो ये दो संख्या और एक को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पीछे से 1, 2 और 3 के बाद यहां दशमलव लगा दोगे। समझ में आ गई बात कि मतलब मल्टीप्लीकेशन में ये करना होता है कि पहले तो हटा दो दशमलव, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद दशमलव को गिन लो कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, उन सबको जोड़ के ऐड करके संख्या के सामने आप लगा दो। ठीक है ना, चलिए अब तो समझ गए। अब देखिए यहां पर दिया है 5 का गुणा करना है 0.25 से, 6.310 से, 0.00394 से गुणा किया, ये किसके बराबर होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा 310 32425 310 32420 310 32420, ठीक है, 310 32420। सब में तो ऑप्शन में आंसर तो सही है, बस जो सिर्फ डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, केवल और केवल दशमलव का। दशमलव को सिर्फ गिन लो। देखो यहां पे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं, तो ये 2 हो गई। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 है, तो ये 3 है। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं, जोड़ लो इनको, ये हो गया 3 और 2 5 और 5 और 5 10, यानी 10 संख्याओं के बाद क्या होना चाहिए था, दशमलव लगना चाहिए था। तो एक तरफ से हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लो भाई पहले बारे में ही मिल गया हमें, तो इसके बाद दशमलव है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, सी वाला, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद दशमलव लगा दिया। भैया 9 के बाद नहीं, 10 के बाद दशमलव चाहिए ना, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद ही दशमलव लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ही दशमलव लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता, 10 के बाद चाहिए ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात कर रहे हैं कि जब हमें एक क्वेश्चन मिल जाए कुछ ऐसा 156.25 डिवाइड में 12.5 गुणे में 1000 और बटे में 2500। ओके, इसके बाद यहां पर तो क्वेश्चन मार्क है, मैं एक्स मान लूं क्या इसको, लो मैंने एक्स मान लिया, सबसे खतरनाक तो एक्स ही होता है। ओके, तो यहां पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो पहले तो करो ये कि मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि मैं आपको 2 फ्रैक्शन दे दूं, जैसे 2/3 दे दिया और इसके बाद मैंने 5/7 दे दिया, मैं कहूं इसको मल्टीप्लाई करना, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा और 3 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 7 21 हो जाएगा। ठीक है, और अगर काटना है ना तो एक दूसरे से कट भी सकता है। मान लो 2/3 लिखा हुआ है और यहाँ 6 कितना दिया है, 8 दिया है, तो ये 2 इसको काटेगा, 3 इसको काटेगा, क्रॉस में कटता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैं इसको पहले मिटा दूं। ओके, तो यहां पर क्या दिया हुआ था, यहां पर हमारा क्वेश्चन, अलग पेन ले लूं क्या, अलग कलर ले लेता हूं, यहाँ पे ये ले लिया अलग कलर। ये देखिए 1256.25, ये दशमलव को हटा दो तो नीचे क्या होगा, 2 0 लगेगा कि नहीं लगेगा, 100 हमें भी पता है। इधर से अगर पॉइंट को हटा देंगे तो यहां पर भी कोई जो नंबर होगा इसके ऊपर कितना सिंगल 0 लगना चाहिए, डबल 0 लगा दिया मैंने, है ना। एक पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ही 0 बढ़ेगा, तो ये मैंने यहां पर एक 0 बढ़ाकर 10 कर दिया। बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 15625 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन में 125 गुणे 25 गुणे 28। ठीक है, तो 25 से एक काम करते हैं, काट लेते हैं, या 125 से डायरेक्ट काटना है तो इसको आप काट लो। ये हो गया 156 25, मैं डायरेक्ट 125 से काट रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 125 एक कम 125, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यहां आएगा 2, 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 ज्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 का 0, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, ये हो गया 2, ये 5 में से 6 5 11 होता है और ये बचेगा 25, तो 12 पंचे 60, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो 5 25, 25 की 5, हासिल की 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल की 1, 5 1 कम 5, 6 गड़बड़ कर दिया मैंने, 5 25 की 5, हासिल की 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल की 1 और 5 1 कम 5 और 1 6, तो ये कट गया। किससे कट रहा है, ये कट रहा है 125 से, और 25 पंचे 125 होता है। ओके, तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बटे में 28। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई एक चीज छूट गई है, रुको 1 मिनट में बता रहा हूं।
तो देखिए यहां पे हो गई एक छोटी सी मिस्टेक, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जो मल्टीप्लीकेशन लगाया ना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे बराबर था, तो इसको एक बार मैं फिर से कर लेता हूं। ये हो जाएगा 5, क्योंकि इसी से मैंने काटा था, 5 बटे कितना हो रहा है, ये हो जाएगा, ये तो पूरा कट ही गया था, कुछ नहीं बचा था, यहां पर बचा था x बटे 28। तो ये x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस 28 का गुणा कर दें 5 में, तो 28 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40 की 0, हासिल की 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, यानी 140। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो अब जिस क्वेश्चन का इंतजार आप लोग कर रहे थे उसको भी देख लेते हैं एट लास्ट में। याद दिया हुआ है 3.36 और 36 के ऊपर लगाया है इन्होंने बार, माइनस 2.0505 के ऊपर बार, प्लस 1.33 इसके ऊपर लगाया हुआ बार का साइन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अगर इस तरीके से देखा होगा कि अरे पॉइंट के बाद 2 लगा होता था, मतलब पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट होता तो हम ये करते थे, पॉइंट को हटा देते थे और नीचे क्या लिख देते थे, 10 लिख देते थे। पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर होते थे तो हम क्या करते थे, नीचे 2 0 लगा देते थे, मतलब 100 लिख देते थे एक के बाद। 3 के बाद 3 डिवाइडेड बाई 10 है तो हमने 0.3 कर दिया। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 11 बाई 100 लिखा है तो 0.11 कर देते थे। इसका रूल हमें पता है कि मतलब डेसिमल को हटाओ, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने 0 नीचे लगा दीजिए, या नीचे जितने 0 हैं उतने ऊपर नंबर के ऊपर डेसिमल लगा दो, ये बात पता थी। लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है और नंबर के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या करें। तो सुनिए, सबसे पहले पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है, इसके ऊपर कोई बार है, तो सीधी सी बात है वो नंबर को पहले लिख लीजिए, और डिवाइड में जहां पहले आप पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कोई एक संख्या होती थी तो 0 लगाते थे, वहीं पर अब आप लगाएंगे 9। मेरी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। बार हटाइए, 9 लगाइए, जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे आते जाएंगे। जैसे पॉइंट के बाद जो है 3, इसके ऊपर बार, तो आएगा 3 ऊपर नंबर, ये 3 जो नंबर है वैसे का वैसा, 6 जो था वैसा का वैसा, और इसके नीचे कितना बार लगा हुआ था इसके ऊपर नंबर के ऊपर, तो एक, तो ये 57 है, कुछ नहीं करना, 57 लिख दिया। कितने नंबर के ऊपर बार लगा था, 2, तो ये आ गया 99। समझ में आ रहा है। ये लिखा है 1 और 9। अब देखो 9 के ऊपर बार लगा है, 1 के ऊपर नहीं लगा, तो क्या करना है, लिखना है 19। जिस नंबर के ऊपर ये साइन बार साइन नहीं लगा होता उसको करोगे माइनस। नीचे ये पॉइंट के बाद 1, डेसिमल के बाद एक नंबर था जिसमें बार नहीं था, उसके लिए 0, और जिसके ऊपर लगा है उसके लिए 9, तो 19 में से 1 गया तो 18, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 90। 0.27, 7 के ऊपर बार, तो क्या होगा 27, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर लो, जिसके लिए बार नहीं है उसके लिए 10, और जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 हो जाएगा। 27 में 2 गया तो बचा 25, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 90। अच्छा, इसको और काट लेना, भाई मैंने काटा नहीं है, आप लोग काट लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, है ना। बाकी इसके लिए 371 है, तो इसको लिखा मैंने 371, बार कितने में लगा था, सिर्फ 1 में लगा था, 37 में नहीं लगा था, तो मैंने लिखा माइनस कर दिया 37। 2 नंबर्स के लिए लिखा मैंने 00, और एक के ऊपर जो है बार लगा था इसके लिए लिखा मैंने 9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी ये वाला भी ऐसे ही होगा, 2956 माइनस 29 क्यों, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता इसको हम करते हैं माइनस। 2 नंबर्स जिनके ऊपर बार नहीं लगा था इनके लिए 100, और जिनके ऊपर बार लगा है उसके लिए 99। बस ऐसा ही सिंपल मतलब ये तरीका है। चलिए अब इसको कर लेते हैं। यहां लिखा है 3.36, मैं इसको लिखूंगा 3.036, 36 के ऊपर लगाऊंगा मैं बार, माइनस 2 प्लस, ये इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं यार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि मैंने इसको तोड़ा हुआ है। असल मैंने ये 2.05 बार जो है ना इसको तोड़ा हुआ है, ओके, तो ये समझ जाना भैया, बार इसको मैं तोड़ रहा हूं, प्लस 1 प्लस 0.33 बार। ओके, अब इसको कर लेता हूं 3 प्लस, ये 36 है, 36 लिखा, नीचे 99 आ गया क्योंकि 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ था, माइनस ये हो गया 2 प्लस, और माइनस माइनस होता है, 05 था, लगाया मैंने 5, नीचे लिख दिया 99 क्योंकि 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ था, प्लस 1 प्लस 033 लगा हुआ है 99। ओके, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 हो गया, प्लस का है, 1 प्लस का है, 3 और 1 4, और माइनस का 2, तो 2 बचेगा, ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। 36 डिवाइडेड बाय 99, माइनस का दिया हुआ है यहाँ पर 5/99, माइनस का दिया हुआ, अच्छा प्लस का है 33/99। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस ये 99 बचेगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 5 प्लस का 33। देखो क्या करेंगे, 36 प्लस का है, 33 प्लस का है, इसको हम ऐड कर लेते हैं,
और जो माइनस वाला होगा उसको माइनस कर लेंगे। 6 3 9, 3 3 दूनी 6, 69 में से 5 गया तो बचेगा कितना 64। ये हो जाएगा 2 प्लस 64/99। गलती से भी और कुछ मत करना भैया, सबसे पहले तो ये कर लो, इसको काट लो। काटना है ना, किससे कट रहा है 6 4 10, किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको जैसे हम पहली कंडीशन में लेके आए थे इसके ऊपर भी बार लगा दो। 2 प्लस 0.64 के ऊपर बार, सीधा सीधा हो जाएगा 2 प्लस, ये गलती कर दी मैंने, इसको क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर क्या आ जाएगा 2.64 के ऊपर बार, ये हमारा आंसर है। कहाँ दिया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है भाई लाइक कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।